Chapter 135 is full girl chapter, so I ignore. मेरी सनक chapter 135 to 136। अगली सुबह 7 o'clock बजे प्रेम की आंखें खुल जाती है और तभी प्रेम की आंखों के सामने मन्नत का मासूम सा खूबसूरत चेहरा आ जाता है। मन्नत हमेशा की तरह किसी खरगोश के बच्चे की तरह प्रेम से चिपक कर सो रही थी। प्रेम मन्नत के मासूम से चेहरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और फिर अपना हाथ मन्नत के गाल पर रखकर मन्नत के गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए धीरे से बोलता है, मेरी तुम्हारे महादेव से बस एक ही ख्वाहिश है कि जब भी मैं अपनी आंखें खोलूं तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने ऐसे ही होना चाहिए। और तभी मन्नत थोड़ा सा कसमासाती है जिससे मन्नत का ब्लैकेट थोड़ा सा नीचे खिसक जाता है और मन्नत की पॉम पॉम दिखाई देने लगते हैं। मन्नत के सीने पर प्रेम के ढेर सारे लव बाइट से और मन्नत की पॉम पॉम तो पूरी लाल थी। मन्नत की पॉम पॉम को देखकर प्रेम हल्का सा मुस्कुरा कर बोलता है, और तुम्हारे जिस्म पर मेरे प्यार की निशानियां हमेशा रहे। प्रेम वापस से ब्लैंकेट को सही करने लगता है और तभी प्रेम का ध्यान मन्नत के टैटू पर जाती है। प्रेम मुस्कुरा कर मन्नत के टैटू को अपने होठों से चूम लेता है और फिर हल्का शक करके छोड़ देता है, जिससे मन्नत मुंह बनाकर थोड़ा और कसमस आने लगती है। तभी प्रेम कुछ सोचते हुए मन्नत के टैटू को घूरने लगता है और प्रेम की आंखें भी सर्द हो जाती हैं। दूसरी तरफ विजय का कमरा। विजय शर्टलेस पेट के बल सो रहा था और दूसरी तरफ नैना ने पूरे कमरे में कपड़ों का भूचाल ला रखा था। नैना अभी अपनी शॉर्ट नाइटी में ही खड़ी थी और अलमारी में अपने एक एक कपड़े को निकालकर बाहर फेंक रही थी। नैना अपने हर एक कपड़े को ध्यान से देखते हुए खुद पर लगाकर देख रही थी और खुद से ही बोल रही थी, मैं क्या पहनूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इतने सारे कपड़े हैं मेरे पास लेकिन पहनने के लायक कुछ भी नहीं। मेरे पास एक भी ढंग की इंडियन ड्रेस नहीं है। अब जीन्स टॉप पहनकर तो अपने सास ससुर के सामने नहीं जा सकती ना। क्या करूं? एक काम करती हूँ, मॉल चली जाती हूँ और वहीं से खरीद कर ले आती है। नैना सोचती है और फिर खुद को ही चपत लगाकर बोलती है, तू पागल है नैना, अगर तू चली गई और तेरे आने से पहले वो लोग आ गए तो। फिर नैना रोता हुआ सा चेहरा बनाकर बोलती है, फिर वो मुझे ताना मरेगी कि मुझे सही से कपड़े पहने भी नहीं आते और मेरे पास कोई इंडियन कपड़े भी नहीं है। मैं क्या पहनूं, मेरा तो पहले एक्सप्रेशन ही खराब हो जाएगा। इतना बोलकर नैना जोर जोर से रोने लगती है। नैना के इस तरह रोने से विजय की आंखें झट से खुल जाती हैं और जैसे ही विजय आंखें खोलता है तो उसकी आंखों के सामने सब कुछ गुलाबी गुलाबी सा नजर आता है, क्योंकि विजय के सर पर भी एक गुलाबी कलर का नैना का टॉप पड़ा हुआ था। नींद से एकदम उठने पर विजय को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर धीरे धीरे विजय को सब समझ में आने लगता है। विजय अपने सर से उसे टॉप को हटाता है और चारों तरफ देखा है तो पूरे कमरे में जैसे अभी अभी कपड़ों का कोई भूचाल आया हुआ था। और फिर विजय की नज़र नैना पर जाती है जो सोफे पर बैठकर एक हाथ में टॉप को पकड़े और एक हाथ में जीन्स को पकड़े रो रही थी। विजय जल्दी से नैना के पास जाता है और नैना को पकड़कर बोलता है, क्या हुआ जान, तुम रो क्यों रही हो और यह पूरे कमरे में तुमने कपड़े क्यों फैला रखे हैं। नैना अपनी आंख में मोटे मोटे आंसू लिए अपना सर उठाकर विजय को देखते हैं और फिर से रोने लगती है। जब तुम्हारी मम्मी आएगी तो मुझे बहुत डांटेगी। विजय नैना के आंसुओं को पूछकर उसे चुप कर आते हुए बोलता है, नहीं जान माँ, तुम्हें क्यों डांटेगी। नैना बच्चन की तरह रोते हुए बोलती है, डांटेगी और बोलेंगे कि मुझे तो कपड़े पहने ही नहीं आते, मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं है, उनके सामने जीन्स टॉप पहन के थोड़ी ना जाऊंगी। नैना की इतनी क्यूट बातों पर विजय को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन विजय बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था। विजय अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोलता है, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में था तब तो तुम रोज इंडियन ड्रेस पहनकर हॉस्पिटल आती थी, तो माँ और पापा ने तुम्हें पहले भी इंडियन ड्रेस में देखा है, अब वो तुम्हें जीन्स टॉप में देख लेंगे। क्या प्रॉब्लम है। विजय की बातें सुनकर नैना एकदम से चुप करके अपनी आंखें छोटी छोटी करके विजय की तरफ देखकर बोलती है, आप पागल हो, हॉस्पिटल में तो वो मुझे एक डॉक्टर के नाते जानते थे, तब अगर मैं जीन्स टॉप पहन कर भी जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब मैं उनकी बहू हूँ, मैं जीन्स टॉप पहनकर जाऊंगी उनके सामने। विजय, लेकिन इन कपड़ों में प्रॉब्लम क्या है, ये भी तो कपड़े ही है और कपड़े तो कपड़े होते हैं। नैना, हाँ लेकिन इन कपड़ों को पहनकर अगर मैं उनके सामने जाऊंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कैसे
कैरेक्टर की लड़की हूँ, तुम तो जानते ही हो मेरे जन्म के बारे में, और अगर मैं ऐसे ही कपड़े पहनकर उनके सामने गई तो वो मेरे बारे में भी। नैना बोलते बोलते चुप हो जाती है। विजय नैना की बात को समझकर नैना का हाथ पकड़ता है और बहुत ही प्यार से नैना को समझाते हुए बोलता है, जान, हमारे कपड़े हमारे जिस्म का लिबास है, हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं और इज्जत आंखों में होती है, कपड़ों में नहीं। मैं जानता हूँ तुम मेरे माँ पापा की इज्जत बिल्कुल वैसे ही करती हो जैसे तुम अपने प्रेम भैया और मन्नत भाभी की करती हो, तो तुम कुछ भी पहनो फर्क नहीं पड़ता। और रही बात तुम्हारे जन्म की, तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन सभी भगवानों को कमल का फूल सबसे ज्यादा प्रिय है। हमारा जन्म मायने नहीं रखता, लेकिन हमने क्या अपनाया वो मायने रखता है। कीचड़ में रहकर अगर गंदगी को ही अपनाया तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने अपने मन के मेल को साफ रखा तो हम गंदगी में भी कीचड़ में खेले कमल के फूल की तरह है। और तुम तो मेरी जिंदगी की वो महक हो जिसने मेरी जिंदगी के जर्रे जर्रे को महकाया है। नैना को विजय की बात समझ में आ गई थी, लेकिन मैं फिर भी अपना मुंह बनाकर बोलती है, लेकिन फिर भी मुझे इंडियन ड्रेस ही पहनी है, मेरा मन है। नैना की बात सुनकर विजय अफसोस से अपना माथा पकड़ लेता है। नैना कुछ सोचकर खुश होकर एकदम से बोलता है, मन्नत भाभी, हाँ, उनके पास तो बहुत सारी इंडियन ड्रेस है, बल्कि उनके पास तो सिर्फ इंडियन ड्रेस है। मैं उन्हीं से कोई ड्रेस ले लेती हूँ, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। इतना बोलकर नैना खुश होकर एकदम से जाने लगती है। तो विजय नैना का एकदम से हाथ पकड़ लेता है। नैना अपने हाथ को देखकर विजय की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगती है। विजय सोफे से खड़ा होता है और क्लोजेट रूम में चला जाता है। नैना विजय का बाहर ही इंतजार करने लगती है। थोड़ी ही देर में विजय अपने हाथ में एक बैग लेकर आता है और उसे नैना को दे देता है। नैना एक नज़र विजय को देखते हैं और फिर उसके हाथ में पड़े बैग को देखी है और फिर सवालिया नजरों से विजय को देखने लगती है। विजय आंखों के इशारे से ही नैना को बैग खोलने के लिए कहता है, तो नैना बैग को खोलना लगती है और जैसे ही नैना बैग को खोलकर देखी है, उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे बैग में एक बहुत ही प्यारी पीच कलर की साड़ी थी, जिसे देखकर नैना बहुत खुश हो जाती है और बच्चों की तरह उछलने लगते हैं और फिर खुशी से विजय के गले लग जाती है। नैना खुश होकर विजय के सीने से लगे हुए ही बोलती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। दूसरी तरफ प्रेम का कमरा। प्रेम मन्नत को उठाते हुए बोलता है, वाइफी वाइफी उठो वाइफी। मन्नत कसमस आते हुए मुंह बनाकर बोलती है, सोने दीजिए ना पतिदेव, रात भर तो परेशान करते हो, फिर सुबह में सोने भी नहीं देते। प्रेम थोड़ा सख्त आवाज में बोलता है, उठो वाइफी, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मन्नत फिर से नींद में मुंह बनाकर बोलती है, क्या आप अपने सवाल बाद में नहीं कर सकते, अभी मुझे सोना है। प्रेम सर्द आवाज में बोलता है, वाइफी अब तुम नहीं उठी तो मैं फिर से शुरू हो जाऊंगा, और फिर मत कहना कि पतिदेव दर्द हो रहा है। प्रेम की बात सुनकर मन्नत छत से अपनी आंखें खोल देती है और तभी मन्नत का ध्यान प्रेम पर जाता है, जो इस वक्त हल्के गुस्से में लग रहा था। मन्नत प्रेम को देखकर समझ जाती है कि शायद कोई जरूरी बात है, इसीलिए मन्नत धीरे से ब्लैंकेट को पकड़कर धीरे से बेड के सिरहाने अपनी कमर टिककर बैठ जाती है। तुमने टैटू कहाँ, कब और किस बनवाया था? प्रेम का सवाल मन्नत को बड़ा अजीब लगता है। मन्नत बेख्याली में एकदम से बोलता है, टैटू वो तो मैं काशी में बनवाया था, हमारे गांव में मनोहर काका है और उन्हीं की सबसे बड़ी दुकान है काशी में, लोग दूर दूर से उनके पास टैटू बनवाने आते हैं, मैं भी उन्हीं से बनवाया था। मन्नत की बात सुनते ही प्रेम के गुस्से का ज्वालामुखी फट जाता है। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।